Hi guys, this is Fatima Khan, intern doctor from Deoband Unani Medical College, Hospital and Research Center. I am here to explain our topic, ectopic pregnancy. First of all, you need to understand what is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy occurs when a fertilized egg implants outside the uterus. Ectopic pregnancy होती क्या है? जब फर्टिलाइज एग यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है, मोस्ट कॉमनली इन द फैलोपियन ट्यूब, और ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब्स में होता है. दिस कंडीशन अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ईच ईयर. यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 1 से 2% जो अफेक्टेड होते हैं लोग, वो हर साल इसमें अप्रोक्सीमेटली इतने ही लोग अफेक्ट होते हैं. इट इज अ सीरियस मेडिकल कंसर्न बिकॉज इट कैन पोज अ लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क टू द मदर. ये मदर के लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. इसमें मदर की डेथ भी हो सकती है. ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है और इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल कंसर्न और अटेंशन की नीड होती है टू द मदर. इफ इट इज नॉट डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, अगर इसको डायग्नोज नहीं किया गया और सडनली इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और हाईली डेंजरस है फॉर द मदर. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी is crucial for early identification. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो नेचर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन की नीड होती है. अगर आपने इसको बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मदर के लिए. एंड टाइमली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए जो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बर्स्ट हो गई है तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए इसको टाइम से इसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है, इसके वो हैं. पहले आप ये समझ रहे कि नॉर्मल क्या होता है. नॉर्मली टिपिकल प्रेगनेंसी में जो ओवम होता है वो यूट्राइन लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट होता है और वहीं पर ही डेवलप होता है. लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस के बाहर हो जाता है और मोस्ट कॉमनली जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है. और इसकी कुछ कॉमन साइट्स भी होती हैं जैसे ओवरी, सर्विक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी. और ये जो प्रेगनेंसी होती है इसमें बेबी लाइव नहीं होता है और सर्वाइव भी नहीं कर पाता है. तो ये इसके कुछ हमने ये समझाया है यहाँ पर कि नॉर्मल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है. अब इसके कुछ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स होते हैं. हिस्ट्री एंड इन्फेक्शन. प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीजेस रिस्क फैक्टर्स 10 to 25%. अगर पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो वो रिस्क फैक्टर्स को 10 से 25% जो है इंक्रीज कर देती है. और अगर कोई पेल्विक PID है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो वो भी क्या होता है, उसमें वो जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन आती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो फैलोपियन ट्यूब्स में भी आती है. तो जिसकी वजह से जो एग है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता यूट्रस में, तो इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती. मेडिकल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स. ट्यूबल सर्जरी और एब्नॉर्मैलिटीज कैन इम्पेयर एग ट्रांसप्लांट. अब ट्यूबल सर्जरी हुई है, एब्नॉर्मैलिटी है, तो वो क्या करेगी, एग ट्रांसपोर्ट को इम्पेयर कर देगी, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगी, उसके ट्रांसपोर्ट को एग के जो ओवम है, जो फर्टिलाइज ओवम है, उसको यूट्रस में पहुंचने से. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में भी 2 to 4% रिस्क बढ़ता है इसका. स्मोकिंग रेजेस रिस्क बाय 2-3 times ड्यू टू वेस्कुलर इफेक्ट्स. अब स्मोकिंग जो है वो ब्लड वेसल्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है, तो इसकी वजह से स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए सबसे पहले तो ये. तो जो होता है इसमें 2-3 times का रिस्क बढ़ जाता है, तो प्लीज़ स्मोकिंग मत कीजिए. मैटरनल एज, अगर मदर की एज जो है वो 35 से ज़्यादा है तो वो भी कोरिलेट करती है, वो भी रिस्क बढ़ाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स. अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या होते हैं. कॉमन सिम्टम्स, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन अकर्स अप टू 100% ऑफ केसेस. 100% केसेस में पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन होता ही है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि उसमें उस एब्डोमिनल पेन के साथ साथ यूट्राइन ब्लीडिंग भी होती है. मतलब हाफ से ज़्यादा पेशेंट्स में यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है.
अब इसके कुछ एडिशनल वार्निंग साइंस भी होते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसका पेन जो है वो शोल्डर में रेडिएट होता है, रेफर होता है, तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। और इसके साथ साथ इसमें डिजीनेस, फेंटिंग, शॉक सिम्टम्स रिप्रेजेंट अ मेडिकल इमरजेंसी। अब पेशेंट को शॉक सिम्टम्स मिलेगा, मतलब उसके जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, तो वो शॉक सिम्टम्स भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट, डायग्नोसिस। अब हम इसकी डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में इनिशियली हम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दुखन, टेंडरनेस मिलेगी और मासेस फील होंगे एब्डोमिनली एग्जामिनेशन करने पर। सेकेंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड TVS, इसमें लोकेशन पता चलेगी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के में डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पर है, जो ओवम है वो कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है। और HCG में भी पता कर सकते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 1500 to 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। नेक्स्ट, थर्ड है सीरियल HCG ब्लड टेस्ट। अब हर 48 आवर्स में जो HCG का लेवल होता है वो डबल हो जाता है, तो उसको भी चेक करना है। मेजर प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल फेलियर टू डबल और एवरी 48 आवर्स सिग्नल कंसर्न फॉर एक्टोपिक। अब डबल नहीं हो रहा है, हमने टेस्ट कराया तो HCG का लेवल डबल नहीं हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो मेथोट्रेक्सेट मेडिकेशन ये यूज़ होती है सेल्स की ग्रोथ को ये रोक देती है। अगर हमें पता चल गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं, अनरप्चर्ड है तो ये उसको सेल की ग्रोथ को रोक देगा। रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ HCG लेवल टू कंफर्म इफेक्टिवनेस। और HCG का लेवल हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे इसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर ट्यूब जो है पूरी डैमेज हो गई है, रप्चर हो गई है, तो उसमें हम सेल्फिंजेक्टमी करेंगे, पूरी ट्यूब रिमूव कर देंगे। अगर उसका कुछ थोड़ा पार्ट है जो डैमेज हुआ है तो उसमें हम करेंगे सेल्फिंजेक्टमी और बाकी ट्यूब को प्रिजर्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इंडिकेटेड फॉर रप्चर एंड अनस्टेबल केसेस नीडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन। अगर रप्चर है, रप्चर्ड हो गई ट्यूब और वो एक अनस्टेबल केस है तो उसमें जो है इमीडिएट मतलब फौरन उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो गाइज, नेक्स्ट, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। अब इसके कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अब तो रप्चर हो गई, अब उसके कॉम्प्लिकेशन क्या बनेंगे। रप्चर एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अब उसमें रप्चर होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी जो कि क्या करेगा, सीरियस रिस्क है ये। शॉक में जा सकता है पेशेंट। पॉसिबल डेथ विदाउट अर्जेंट केयर। अगर उसको अर्जेंट केयर नहीं मिली तो वो डेथ भी हो सकती है मदर की। इनफर्टिलिटी रिस्क, ऑब्वियसली ट्यूब डैमेज हो जाएगी। और डिजीज में इम्पेयर फर्टिलिटी, और जो ये हुआ है इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है इम्पेयर हो जाएगी। इमोशनल इम्पैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जो मदर है ये एक्सपीरियंस करती है तो इसमें उसको बहुत ही ज़्यादा सैडनेस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है, तो इसलिए उसको ना काउंसलिंग की नीड होती है, इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। फ्यूचर रिस्क, increased change of repeat ectopic pregnancy and need for program if negative, RH negative। repeatedly ectopic pregnancy हो रही है तो उसमें इम्यूनाइजेशन की नीड होती है अगर RH नेगेटिव है, तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट, समरी। सडन एक्शन लेने हैं लाइफ सेव करने के लिए, वो क्या है, मेडिकल इमरजेंसी पोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिक्वायर अर्जेंट डायग्नोसिस। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो उसमें अर्जेंट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की नीड होती है जिससे कि जो फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिन कॉम्प्लिकेशन से मदर की डेथ हो सकती है उनको रोका जा सके। अर्ली डिटेक्शन, टाइम से USG कराएं, HCG की मॉनिटरिंग कराएं जिससे कि जो उसके आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। फॉलोअप केयर, अब मदर को जो इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की नीड होती है वो देनी है।
ये उसकी फ्यूचर हेल्थ के लिए और रिकवरी के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। इफ़ यू सस्पेक्ट सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम सस्पेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसमें हमें फॉरन मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। और अवेयरनेस एंड अर्ली इंटरवेंशन सेव लाइव्स एंड इम्प्रूव रिकवरी। तो जल्दी से पता चल जाना और उसके अंदर तुरंत एक्शन ले लेने से उसकी हेल्थ में और रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।